अब हम आते हैं नए स्विच वर्ड पे। तो आज का जो हमारा स्विच वर्ड है वो है स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स क्या होता है? किसी को खींचना, यानी कि कुछ टाइम को और आगे बढ़ाना। मीन्स कहीं ना कहीं हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, बट वो ठीक हो सकते हैं। जैसे कि कोई रिलेशनशिप है, वो ठीक हो सकता है। तो उस रिलेशनशिप को टूटने से बचाने के लिए थोड़ा सा टाइम और उस रिलेशनशिप में जाए, उसे कहते हैं हम टाइम स्पेंड करना, यानी कि थोड़ा सा और उसमें टाइम मिल जाना। लाइक इंजॉयबल टाइमिंग, और थोड़ा सा कह सकते हो कि उसमें फीलिंग आ जाए, तो वहां पे हम स्ट्रेच शब्द का यूज कर सकते हैं। स्ट्रेच शब्द आप स्विच वर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। अपनी हाइट इंक्रीज करना, कई बार क्या होता है कि एक हाई लेवल तक जाना है, हमें हाई प्लेटफॉर्म तक जाना है या हाइट इंक्रीज करना है, तो वहां पे भी स्ट्रेच का यूज कर सकते हो। स्ट्रेच एनीथिंग पॉजिटिवली मीन्स थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाए ताकि हम उसे रिकवर कर ले, उसमें पॉजिटिवनेस आ जाए, तो वहां पे हम स्ट्रेच को हम यूज कर सकते हैं। कई बार कई रिलेशनशिप होते हैं जिसमें लड़ाई चल रही होती है, कहीं ना कहीं उसमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो वहां पे थोड़ा सा और टाइम देख के उसे पॉजिटिविटी, थोड़ा सा टाइम देकर उसे और अच्छा बनाना और इंजॉयफुल बनाना, तो वहां स्ट्रेच स्विच वर्ड यूज कर सकते। नेक्स्ट स्विच वर्ड है टेक। टेक बेसिकली देखिए, ये क्या है? टू बी अ गुड लीडर, अगर कोई अच्छा लीडर बनना चाहता है तो यहाँ पे हम टेक स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये डेवलप करता है हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को। हम लीडर तो बनते हैं, लीडर अच्छे लीडर कैसे बनेंगे, अच्छे लीडर की क्वालिटी कैसे डेवलप होगी, तो वहाँ टेक हमें हेल्प करता है। टेक अ पीपल अलोंग, आप लीडर बन गए हो बट अगर आपके साथ कोई है ही नहीं, अगर आपको कोई समझ ही नहीं रहा, आपको कोई सुन ही नहीं रहा है, तो वहां पे हम उस लीडरशिप का क्या फायदा? तो वहां पे टेक जो वर्ड है वो हमें हेल्प करता है कि हमारे साथ और लोग जुड़े, हमारी बातों को सुने, हमें समझे। द वर्क इन अ टीम एंड अ ग्रुप, बेसिकली एक टीम बना देता है, एक ग्रुप बनाने में हमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा होल। होल बेसिकली इसका यूज जो होता है वो क्या क्रिएट करता है? अट्रैक्टिवनेस को। मीन्स जैसे कि ब्यूटी के लिए पहले ये वर्ड हमने किया था कर्व, इसी तरह से ये भी वर्ड यूज किया जा सकता है हमें अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फिजिकल एक्टिविटीज के लिए कह सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्टिव हमारे अंदर आने के लिए हम यहाँ पे होल शब्द का यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड होल हम चैंटिंग करें, चाहे वाटरिंग के थ्रू थेरेपी करें, चाहे जिस मर्जी के थ्रू थेरेपी करें, उसका यूज करके हम अपने आप को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा बिटवीन। अब बिटवीन जो है बेसिकली दो लोगों के बीच में एक रिलेशन बनाना, एक संपर्क बनाना। तो ये बिटवीन जो होता है ये एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में संबंध, दो लोगों के बीच में रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे टेलीपैथी एबिलिटी, इंट्यूशन पावर जो होता है वो डेवलप होता है। तो टेलीपैथी एबिलिटी यहाँ पे डेवलप होगी। अब यहाँ पे बेसिकली दो लोगों के बीच में जो स्पेस है उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे बिटवीन का यूज किया जा सकता है। इनहेंस टेलीपैथी एबिलिटी आपकी इंट्यूशन पावर को डेवलप करता है और इंक्रीज भी करता है। तो इस फीचर का यूज करके हम अपने लाइफ में दो रिलेशन को क्लोज कर सकते हैं, टेलीपैथी का यूज कर सकते हैं। इस तरह से बिटवीन स्विच वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा क्लियर। अब क्लियर जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सब कुछ क्लियर होना, यानी कि कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हर्डल्स है, तो उसको क्लियर करना। तो यहाँ पे क्लियर स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। क्लियर ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी, क्लियर ऑल थॉट्स, हमारे जो थॉट्स के अंदर भी नेगेटिविटी है उसको भी क्लियर करना। बेसिकली ये हर चीज को क्लियर करने में हमें हेल्प करती है। टू डिस्पल एंगर, हमारे लाइफ में कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एंगर भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, तो वहां पे भी क्लियर वर्ड यूज करके उसे क्लियर किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है, स्विच वर्ड है रिजॉइस। रिजॉइस टू फील द जॉय, एक हैप्पीनेस फील करने के लिए, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस फील करने। कई बार कुछ लोग बहुत डिप्रेशन हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं, तो वहां पे
फील करना, जॉय फील करना, तो रीजॉय वर्ड्स हम वहां पे यूज कर सकते हैं। टू स्टॉप बिगन जेलस, हम दूसरों से कई बार जेलस करते हैं और जेलस करने के चक्कर में हम अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो जेलस भी एक नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए हम रिजॉइस शब्द का यूज कर सकते हैं। टू फील द जॉय ऑफ एक्सटेंस, तो आपको बेसिकली अपने आप को खुश रखना, हैप्पीनेस रखना, या किसी को भी खुश रखना या हैप्पीनेस रखना बहुत जरूरी होता है, तो वहां पे हम रिजॉय स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा वॉच। वॉच यानी कि टू लर्न अ स्किल, आप जब किसी चीज को समझते हैं, अपने चीज को देख के उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्किल डेवलप होना, यानी कि वो स्किल जो चाहे आपके अंदर जिस तरह की भी स्किल हो, पढ़ने की स्किल हो, ड्राइंग की स्किल हो, आर्ट की स्किल हो, म्यूजिक की स्किल हो, उस स्किल को और उभारना। तो यहाँ पे वॉच हेल्प करता है स्विच वर्ड इसे और इंक्रीज करने में, टू इम्प्रूव अ स्किल करने में। नेक्स्ट स्विच वर्ड है अराउंड। अराउंड टू गेन एन इम्प्रूव perspective ऑन एवरीथिंग, मीन्स हर चीज में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, गेन के लिए हम अराउंड शब्द का यूज कर सकते हैं, अराउंड स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। टू टू पायरेटाइज, पायरेटाइज बेसिकली यूज किया जाता है कुछ डेवलपमेंट के लिए, जो इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि आपके जो भी गेन है उसमें इम्प्रूवमेंट मिल जाए, इम्प्रूवमेंट हो। अटेंशन, अटेंशन किसी चीज को हम चाहते हैं कि कोई हमें अटेंशन करे, गिव अ क्लोज अटेंशन टू डिटेल, किसी चीज की बिल्कुल क्लोज अटेंशन हो, डिटेल्स में हो, बिल्कुल ध्यान लगाना किसी चीज पे। टू अवॉइड केयरलेस, ताकि जो भी हम गलतियां कर रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स हो रही है, उसे अवॉइड करना, केयरलेस करना, केयरलेस को अवॉइड करना बेसिकली। तो वहां पे हम अटेंशन का ध्यान दे सकते हैं, जैसे बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहा है, तो वहां पे अटेंशन का स्विच वर्ड हम यूज कर सकते हैं। किसी स्किल में, किसी भी काम में चाहते हो कि आपका ध्यान रखे, कुछ गलती ना हो, वहां पे आप अटेंशन का यूज कर सकते हो। अगला स्विच वर्ड है हमारा नेक्स्ट। अब कई बार क्या होता है, बहुत सी चीजें होती है हमारी लाइफ में, बहुत पजल्स आ जाते हैं, बहुत नेगेटिविटी आते हैं, अब हम चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़े, नेक्स्ट कुछ हो, तो वहां पे हम नेक्स्ट वर्ड का यूज करते हैं। टू डू लॉट्स ऑफ डिटेल वर्क लाइक जिग्सो पजल्स, नाउ व्हाट आर नेक्स्ट, जैसे कि कई बार हमारी लाइफ में बहुत पजल्स हो जाते हैं, अब हम सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या अच्छा होना चाहिए, तो नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं स्विच वर्ड के लिए कि आगे बढ़े। टू फिनिश लॉट्स ऑफ हर्डल्स वर्क, जो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हर्डल्स वर्क होते हैं, वहां कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट कर स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, ताकि हम उनसे बाहर निकले और आगे बढ़े। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्विच वर्ड पे, कंसीडर। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा कंसीडर। कंसीडर बेसिकली टू बी अ गुड मैकेनिक, कहीं ना कहीं मैकेनिकल जो होता है उसमें अच्छा होने के लिए, अगर कोई मैकेनिकली अपने आप को चाहता है कि स्ट्रांग बने, तो उसमें अच्छा होने के लिए हम कंसीडर का वर्ड यूज कर सकते हैं। टू फिक्स ऑफ एनीथिंग, कुछ चीजें खराब हो गई है उसे ठीक करना, लाइक रिपेयरिंग वाला सामान भी हो जाता है, जैसे बिजली का कुछ सामान हो गया उसे ठीक करना है, चाहे टेम्परली ठीक हो जाए, बट ठीक हो जाए उस टाइम पीरियड के लिए, तो वहां पे हम कंसीडर का यूज करते हैं। ये बेसिकली टेम्परेरी ही वर्ड होता है, परमानेंट नहीं होता, इसलिए इसे कंसीडर का हम स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। टू कंसीडर समथिंग, इसमें कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्विच वर्ड है वो है बो। बो बेसिकली क्या होता है कि नॉट टू बी आर्गुमेंट, यहाँ पे अगर कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, बात बिगड़ रही है, तो वहां पे हम वो शब्द का यूज करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। किसी को बहुत ज्यादा इगोस्टिक है, तो इगोस्टिक को कंट्रोल करने के लिए हम वो शब्द का यूज कर सकते हैं। नॉट टू बी अ एंगर, गुस्से को हम कंट्रोल करने के लिए भी वो शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा डाउन। तो यहाँ पे डाउन, तो बेसिकली इसका जो इस स्विच वर्ड का मीनिंग है, इस स्विच वर्ड का जो यूज किया जाता है, टू स्टॉप ब्रेगिंग, मीन्स कई लोग होते हैं बहुत ढींगे आते हैं, बहुत हवाई बातें करते हैं, या बहुत हवाई बातें हम ना करें, कई बार हम भी ऐसी हवाई बातें करने लगते हैं कि बहुत ऊपर डेंगे मारने लग जाते हैं, हमने ये किया वो किया, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम डाउन शब्द का यूज कर सकते हैं, डाउन स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है कॉपी। कॉपी मीन्स टू डुप्लीकेट समथिंग, जैसे कि किसी चीज को आप बढ़ाना चाहते हो, चाहते हो कि वो मल्टीपल हो जाए,
तो वहां पे हम कॉपी शब्द का यूज कर सकते हैं। लाइक स्पर्म वैल्यू या एग वैल्यू को हम चाहते हैं कि हाँ वो बढ़े और ग्रोथ हो उसमें, तो वहां पे हम कॉपी शब्द का यूज कर सकते हैं। किसी भी ऐसी चीज को जिसको हम चाहते हैं कि वो बढ़े, तो वहां पे हम कॉपी यूज कर सकते हैं। टू हैव अ गुड टेस्ट, जैसे कि हम कई बार लोगों को कॉपी करते हैं कि उसने बढ़िया करा, हमारा भी ऐसा ही हो, तो वहां पे हम कॉपी 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 करके उस वर्ड को यूज करके उसको और बेटर बना सकते हैं जो चीज पे हम वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे जो भी चीज है, चाहे काम है या कुछ भी चीज है, जो हम चाहते हैं कि और बढ़िया हो जाए, वैसा ही हो जाए जैसा आप चाहते हो। लाइक किसी ने बहुत अच्छा किया, आप चाहते हो उसी की तरह आपका काम भी हो, उसी की तरह आपका वर्क भी हो, तो वहां पे हम कॉपी शब्द का यूज कर सकते हैं। कॉपी शब्द को दो जगह यूज कर सकते हैं, एक तो किसी भी चीज को आपने मल्टीप्लाई करना है तब, और दूसरा तब जब किसी की अच्छी चीजों को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कॉपी शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा क्लासिक। टू अपेयर कल्चर, बेसिकली अपने आप को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ क्लासिक शब्द का यूज कर सकते हैं। क्लासिक स्विच वर्ड हमें हेल्प करता है कि हमारे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो सबके सामने शो हो, कहीं कुछ नेगेटिविटी ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो। इस तरह से हम क्लासिक शब्द का यूज कर सकते हैं अपने कल्चर को, अपने जो हम रीति रिवाज फॉलो करते हैं, जो भी हमारे अंदर हमारे जो गुण है उसको हम एक्सप्लेन कर सके, तो यहाँ पे हम क्लासिक वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्विच वर्ड है वो है चकल। चकल बेसिकली ये हमारे टू टर्न ऑन पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। जैसे कि पहले हमने करा था कॉपी, किसी की कॉपी करना, उसकी तरह दिखना, उसकी तरह हमारी चीजें बनने, तो चकल हमारी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करता है। अगर हम चाहते हैं कि किसी की तरह हमारी पर्सनैलिटी और इम्प्रूव हो, तो कॉपी प्लस चकल, ये दो स्विच वर्ड हम यूज कर सकते हैं साथ में। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर अपना ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो, तो हम यहाँ पे चकल शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है टिनी। टिनी नाम से ही समझ में आता है कि टिनी एक रिड्यूस, कहीं ना कहीं कह सकते हैं किसी चीज में हमें कमी लानी। लाइक फैट अगर बढ़ा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, तो उसको हमें कम करना है, तो वहां पे हम टिनी शब्द का यूज करते हैं। बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो वहां पे भी हम टिनी शब्द का यूज कर सकते हैं। टू बी पोलाइट एंड हम्बल, एक बिल्कुल शांत और अच्छा अपने आप को करना। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा कहते हैं गुस्सा हो जाना है, कहीं ना कहीं बहुत एग्री स्वभाव रखना, कि गुस्से में कुछ भी बोलना, वहां पे हमें पोलाइट नेचर चाहिए, तो वहां पे हम टेनी वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है कवर। टू रिड्यूस नर्वसनेस, जब भी कभी कोई नर्वस हो जाए, किसी वजह से कोई परेशान हो जाए, घबराहट आ जाए, तो वहां पे हम कवर शब्द का यूज कर सकते हैं। लाइक बच्चे जाते हैं एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के टाइम में उनमें नर्वसनेस आ जाती है, जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू टाइम में, इंटरव्यू में नर्वस आ जाती है, तो वहां पे हम कवर स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है कंटिन्यू। तो इसका मीनिंग है टू इंक्रीज एडोरनेस, यानी कि अपने अंदर जो धैर्य है उसे इंक्रीज करना, कुछ पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना, अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाना, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू का वर्ड यूज कर सकते हैं। टू स्विम एंड लर्न एनीथिंग विच रिक्वायर टू प्रिजर्व, हम अपने अंदर जो भी हमारी चीजें प्रिजर्व है, जो भी हमारी चीजें उसे प्रिजर्व रखना, उसमें हम कंटिन्यू का वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप स्विम सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे कंटिन्यू वर्ड कर सकते हो, उसकी चैंटिंग कर सकते हो। मीन्स कुछ भी अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर इंक्रीज हो, पॉजिटिवनेस में हो, तो वहां पे आप कंटिन्यू शब्द का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेंबर, या आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप खोना नहीं चाहते, मनी खत्म नहीं होनी चाहिए आपके पास, तो उसे प्रिजर्व करने की जरूरत है, तो प्रिजर्व के लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू स्विच वर्ड का यूज अपने अंदर नेगेटिवनेस को हटाने के लिए, पॉजिटिवनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो भी चीज इंक्रीज करनी है उसके लिए किया जाएगा। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा थैंक्स। थैंक्स टू स्टॉप रिग्रेटिंग, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमें एक टाइम होता है जब हमें किसी को थैंक्स कहना होता है। वैसे तो हम बहुत बार अपने लाइफ में, अपने दिन में लोगों को थैंक्स कहते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे हमें थैंक्स कहना होता है वहां पे हम नहीं कह पाते, तो वहां पे अपने दिल से उससे थैंक्स कहने के लिए हम ये थैंक्स स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है टुमारो। टू एंड रिमोर्स एंड सोरो,
यानी कि हमारे लाइफ में कोई अनहैप्पीनेस है, सोरो है, दुख है, तो उसे हमें हटाने के लिए, उसे हमें रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे टुमारो वर्ड का यूज करेंगे कि हमें वो अभी नहीं चाहिए, फिर आगे देखेंगे टुमारो। तो ये स्विच वर्ड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा कट। द कट आउट एक्सेस, मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना, कुछ चीजें जो बहुत नेगेटिव और बहुत ज्यादा हो जाए उसे कट करना है। तो वहां पे हम चाहते हैं कि वो एक्सेस ना हो, खत्म हो जाए, तो यहाँ पे हम कट स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। कई बार बॉडी वेट हमारा गेन हो जाता है, बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए भी हम यहाँ पे कट स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। टू रिमूव स्टोन, यानी कि कई बार कुछ चीजें हमारी बॉडी में फिजिकली प्रॉब्लम्स देती है, लाइक स्टोन हो गया, या कुछ चीजें ऐसी होती है जो कैंसर टाइप, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसे हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ना आए, कट हो जाए, तो वहां पे भी हम कट वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा सेव। टू स्टॉप ड्रिंकिंग। अब यहाँ पे सेव जो स्विच वर्ड है उसको बेसिकली हम यूज कर सकते हैं। कई लोगों को ड्रिंकिंग करने की आदत है, ड्रग्स लेने की आदत होती है, स्मोकिंग करने की आदत होती है, तो वहां से उसे हटाने के लिए, उस चीजों को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे सेव वर्ड का यूज कर सकते हैं। टू क्वाइट एनीथिंग अनवांटेड हैबिट, कुछ भी ऐसी हैबिट जो कि ठीक नहीं है, गलत है, तो वहां पे क्वाइट करने के लिए सेव वर्ड का यूज किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट स्विच वर्ड है एक्ट। टू बी अ गुड ऑरिटर, बेसिकली स्पीकर, ऑरिटर मीन स्पीकर, तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छे वक्ता बने, एक अच्छे बोलने वाले बने, एस्ट्रोलॉजर हो गया, काउंसलर हो गया, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो अच्छा बोल चाल करता हो, तो वहां पे उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो, उसके लिए हम एक्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कई बार रिलेशनशिप में हमारी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाती है, रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, किसी भी चीज में हमारी कम्युनिकेशन को क्लियर करने के लिए हम एक्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है होल्ड। होल्ड यानी कि नाम से ही पता चलता है किसी चीज को पकड़ के रखना, तो यहाँ पे बिल्ड पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रीट, अपने आप में एक पॉजिटिव कैरेक्टर को पकड़ के रखना, पॉजिटिव कैरेक्टर को बनाना, तो यहाँ पे हम होल्ड शब्द का यूज कर सकते हैं। टू होल्ड, टू सेव, किसी भी चीजों को हम सेव करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, चाहे मनी हो, चाहे अपना कैरेक्टर स्टेक हो, या कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे हाथ से निकल सकती है, उसे हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप टूट रहा हो, उसे होल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम होल्ड शब्द का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि कई बार ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रहा है, उसे होल्ड करने के लिए भी, उसे रोकने के लिए भी हम यहाँ पे होल्ड शब्द का यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, होल्ड करने के लिए यहाँ पे हम होल्ड स्विच वर्ड का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्विच वर्ड है डेडिकेट। टू स्टॉप क्लिंगिंग, यानी कि कई बार क्या होता है कि किसी चीज के लिए हम चिपक के गए हैं, कोई हम जिद बैठ गए कि नहीं हमें ये चाहिए, या इस तरह का हमारा कुछ नेचर हो गया, हमें उससे अपने आप को निकालने के लिए हम डेडिकेट शब्द का यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, जिसे हम चाहते हैं कि बस अब और आगे नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे हम डेडिकेट शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा ऑफर। टू स्टॉप बीइंग अ ग्रीडी, कई बार क्या होता है हमारे अंदर लालच की भावना बन जाती है, किसी चीज के लिए हम लालची हो जाते हैं, कुछ चीज हमें चाहिए ही चाहिए, ऐसी चीजें हमारे अंदर आ जाती है, तो वहां पे हम ऑफर शब्द का यूज करते हैं, ताकि हमारे अंदर ये लालच जैसी जो भावना है वो ना आए। रिलीज। अब रिलीज यानी कि किसी को, टू बी अ मैग्नेटिक, अट्रैक्ट करना, बेसिकली चाहते हैं कि वो, उसके साथ हमारा जो एक रिलेशनशिप है वो बना रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, हम वो हमारे साथ एक अटैचमेंट के साथ रहे, तो वहां पे हम रिलीज शब्द का यूज करते हैं। अगर हम किसी रिलेशनशिप में जा भी रहे हैं तो भी हम वहां पे रिलीज शब्द का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो आगे एक अटैचमेंट की तरह बना रहे। अब हमारा नेक्स्ट स्विच वर्ड है मैग्नीमाइटी। मैग्नीमाइटी मीन्स टॉप पिटेडनेस, मीन्स कई बार क्या होता है कुछ लोग ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, ओपन माइंडेड नहीं होते, तो वहां पे वो लोग उनको ब्रॉड माइंडेड में कन्वर्ट करने के लिए हम मैग्नीमाइटेड का स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। कई लोग नैरो माइंडेड होते हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम आती है उनकी, क्योंकि जितनी सोच होगी उतनी ही उनकी लिमिटेशन होगी, वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो ग्रोथ के लिए बेसिकली मैग्नीमेटिक का यूज किया जाता है। टू बी जेनरस मीन्स
कहीं ना कहीं अपनी उदारता, अपनी कह सकते हैं कि प्रचारता, रिच, अबेंडेंस, इन सबको दिखाने के लिए, इन सबको पाने के लिए मैग्नेमेटिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है डक। द डिस्पेल हाइपर सेंसिटिविटी। डिस्पेल हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें उसमें से उभारने के लिए डक स्विच वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है स्वीवल। स्वीवल स्विच वर्ड यूज किया जाता है टू कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने के लिए, डाइजेस्टिव से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने के लिए स्वीवल स्विच वर्ड को यूज किया जाता है। अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्वीवल स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। पोस्टपोन, हमारा नेक्स्ट स्विच वर्ड है पोस्टपोन। अब पोस्टपोन से ही पता चलता है कि आगे पोस्टपोन करना, टू लेट गो, यानी कि किसी चीज को पोस्टपोन करना। टू क्वाइट प्योटिंग मीन्स कुछ नेगेटिवनेस है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसे पोस्टपोन करना। कुछ भी आपके लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको हम पोस्टपोन करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जब हम जिस सिचुएशन में, वो सिचुएशन हैप्पीली फील करें, वहां पे वो प्रॉब्लम्स ना आए, तो वहां पे हम पोस्टपोन शब्द का यूज कर सकते हैं, इस स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है फॉरगिव। अब फॉरगिव मीन्स क्षमा करना। नाम से ही समझ में आता है कि किसी को क्षमा करना। कॉन्डमनेशन एंड डिजायर फॉर रिवेंज मीन्स दिल से किसी को माफी मांगना। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से माफी नहीं मांग पाते, हम जानते हैं कि वहां पे हम गलत है, बट फिर भी हम नहीं कह पाते। तो वहां पे हमें, जब हमें दिल से ये शर्मिंदगी होती है, तो हम फॉरगिव शब्द का यूज करके अपनी अफर्मेशन वहां तक पहुंचाते हैं। तो फॉरगिव स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है क्विट। क्विट योर माइंड, क्विट ईगो। कहीं ना कहीं हम लोग जब नैरो माइंडेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोच छोटी हो जाती है, तो वहां पे हम सोचते हैं कि हमें ओपन माइंडेड होना है, तो वहां पे हम क्विट का यूज करते हैं। अपने ईगो को, अपने जो भी गुस्सा है, एंगर है, उसको अगर हम चाहते हैं कि ना आए, तो वहां पे हम क्विट का यूज करते हैं, क्विट स्विच वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है विद। विद मीन्स किसी के साथ। तो विद जब हम यूज करते हैं, इसको बेसिकली कंपेटिबल बनाने के लिए यूज करते हैं, चाहते हैं कि हम कोई साथ में आ जाए, किसी के साथ कंपेटिबल करके इसको हम पैरा में यूज करते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है स्वीट। स्वीट यानी कि अ, कुछ अच्छा, कुछ मिठास आना। कई लोगों के दिल में बहुत ज्यादा कड़वाहट होती है, कुछ लोगों की लैंग्वेज बहुत ज्यादा कड़वी होती है, तो वहां पे हम चाहते हैं कि उसकी लैंग्वेज स्वीट हो जाए। टू बी सूथिंग टू अदर, किसी को जो चीज हमें अच्छी लगती है वैसी लगे। कई लोगों की कड़वी जबान होती है, जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता, तो हम चाहते हैं वहां पे स्वीटनेस आए, तो स्वीट वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है स्माइल। स्माइल नाम से ही पता चलता है कि एक हैप्पी मोमेंट। तो यहाँ पे टू बी एग्रीएबल विद अदर, चाहते हैं कि दूसरा भी हमारी बातों को समझे, दूसरा भी हमारी बातों से खुश हो, दूसरे भी हमारी बातों की वैल्यू को समझे, तो वहां पे हम स्माइल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है रिवर्स। रिवर्स से समझ में आता है कि वापस बैकवर्ड, जैसे कि आप पहले थे वैसे हो जाना। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा पहले काम हमारा अच्छा होता था, अब काम हमारा अच्छा नहीं हो पाता है, तो हम चाहते हैं कि पहले की तरह ही हमारा काम अच्छा हो जाए, तो वहां पे रिवर्स स्विच वर्ड वर्कआउट करता है। रिवर्स स्विच वर्ड के लिए हम कह सकते हैं कि टू स्टॉप होल्डिंग अ ग्रजेस, टू गो बैक इन टाइम एंड रिवर्स समथिंग। जैसे कि चाहते हैं कि हमारी बॉडी, जैसे हम पहले दिखते थे हम वैसे ही दिखे, स्लिम एंड ट्रिम। कई बार लोग बाद में हैवी हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी वैसे ही हो जाए जैसे पहले थी, तो यहाँ पे हम रिवर्स स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्विच वर्ड पे, शट। टू स्टॉप लुकिंग फॉर ट्रबल। यहाँ पे जब भी मतलब कोई ट्रबल आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी अनहैपिंग आपको दिखाई जाती है, जिसे हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ना आए, हम उसे हटाना चाहते हैं, तो वहां पे हम शट स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है रिस्टोर। रिस्टोर ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। जैसे कि हम चाहते हैं कि पहले हमने समझा था कि हम चाहते हैं कि रिवर्स हो जाए हमारी, फिर से वही, हम फिर से वैसे ही दिखे, तो यहाँ पे रिस्टोर मीन्स हमारी जो ऑनेस्टी है वो रिस्टोर हो जाए, हमारी जो फेयरनेस है, जो भी हम पहले थे वैसे ही रिस्टोर हो जाए, जो हमारी अच्छी चीजें है वो रिस्टोर रहे, वो
निकल के बाहर ना जाए, वो खराब ना हो, तो वहां पे हम रिस्टोर शब्द का यूज कर सकते हैं। टू रिस्टोर एनीथिंग ओल्ड, कुछ भी पुरानी चीजें जो हम चाहते हैं कि खराब ना हो, कभी खत्म ना हो हमारी लाइफ से, चाहे वो फैमिली के रिलेशनशिप हो, चाहे वो पार्टनर के रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कुछ मनी हो, वो कभी खत्म ना हो, तो हम वहां पे रिस्टोर शब्द का यूज कर सकते हैं। टू रिडिकुलस, टू रिडिकुलस बेसिकली यूज किया जाता है नेम एंड फेम के लिए, अपनी पब्लिसिटी जो लोग चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका काम है वो सब जगह फैले, जो भी वो कर रहे हैं वो हर एक को पता चले, तो वहां पे रिडिकुलस शब्द का यूज कर सकते हैं। टू सिक्योर पब्लिसिटी, अपनी पब्लिसिटी, कि कहीं हमारी जो पब्लिसिटी हो रही है वो खराब ना हो, नेगेटिव ना हो, तो वहां पे हम रिडिकुलस शब्द का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्विच वर्ड है स्केम। स्केम बेसिकली सेम एज इट इज, जो लोग एडवर्टीजमेंट, डिजाइनिंग, अपने आर्ट स्किल्स की वजह से फेमस हो रहे हैं, उसको क्रिएट करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वहां पे स्केम शब्द का यूज कर सकते हैं। स्केम शब्द का यूज कर सकते हैं। बेसिकली स्केम शब्द आपके जो आइडिया है, क्योंकि हम जब आर्टिस्टिक स्किल में होते हैं तो हमें आइडिया, थॉट की जरूरत होती है, तो वहां पे ये हमें हेल्प करता है। अपने आइडिया को ग्रो अप करने के लिए हम स्किम शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विचर है फोर। फोर बेसिकली, फोर जो होता है, हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसे प्रमोट करने के लिए, प्रमोट वर्क और एनीथिंग, किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए हम फोर शब्द का यूज कर सकते हैं, फोर स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये कंबाइन करके हम स्विच वर्ड बना सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्विच वर्ड है पर्सनल। पर्सनल स्विच वर्ड जो होता है, पर्सनल स्विच वर्ड जो है वो बेसिकली टू बी सक्सेसफुल, अपने आप को सक्सेसफुल अगर आप बनाना चाहते हैं, अपना नेम फेम करना चाहते हैं, टू बी पब्लिश अ सक्सेसफुल इन न्यूज़पेपर। जैसे न्यूज़पेपर में पहले लोग आर्टिकल लिखते थे, कुछ पोएट लिख देते थे और चाहते हैं कि वो आर्टिकल सब लोग पढ़े, सबके पास जाए, सब जगह पब्लिश हो, सब जगह पब्लिसिटी हो, तो वहां पे पर्सनल शब्द का यूज किया जाता है, पर्सनल स्विच वर्ड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा सोफिस्टिकेट। सोफिस्टिकेट स्विच वर्ड जो है बेसिकली सक्सेसफुल, सेम जैसे ही पर्सनल स्विच वर्ड है वैसे ही सोफिस्टिकेट स्विच वर्ड है। मीन्स अपने काम को सक्सेसफुल बनाना, अपने आप का नेम फेम करना, एक पब्लिश सक्सेसफुल मैगजीन, मैगजीन में आपका नाम आए, आपकी पब्लिसिटी हो और पॉजिटिव वे में आपकी पब्लिसिटी हो, तो यहाँ पे हम इस स्विच वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हेल्प। हेल्प बेसिकली डिसिपल, अनक्लियरिटी, बेसिकली कुछ भी जैसे कि अनक्लियरिटी है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, जहाँ पे हम चाहते हैं किसी की हेल्प मिले, तो वहां पे हम हेल्प शब्द का यूज करेंगे। अपने आप को फोकस करना, किसी काम में कंसंट्रेट करना, क्योंकि जब हम कंसंट्रेट करते हैं तभी हमें उस काम में आगे प्रोग्रेस मिलती है, तो उस कंसंट्रेट लेवल को बढ़ाने के लिए हम हेल्प शब्द का यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये ज्यादा अच्छा है, बच्चे अपने काम में, पढ़ाई में फोकस करना चाहते हैं तो उसमें हेल्प शब्द का यूज कर सकते हैं। टू सीख डिवाइन हेल्प, अगर हम चाहते हैं कि गॉड ही हमें हेल्प करे, गॉड की तरफ से हमें डिवाइन हेल्प मिले, तो भी यहाँ पे हम हेल्प शब्द का यूज करेंगे। टू इंक्रीज फोकस, अपना फोकस बढ़ाने के लिए हम हेल्प शब्द का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा गो। टू नॉट टू बी लेजी, कई बार कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा आलस होते हैं, जो काम को हमेशा कल पे टालते हैं, आज नहीं करते हैं, आने, जब भी बात करो कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से वो काम पे टालते हैं, तो यहाँ पे हम गो स्विच वर्ड को यूज करते हैं। टू अलाउ मूवमेंट, अगर हम चाहते हैं किसी काम में जो हमारा काम स्टक हो गया है, फंस गया है, उसमें मूवमेंट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हम गो स्विच वर्ड को यूज करेंगे। बीइंग अ प्रोसेस, किसी भी चीज में जो फंसा हुआ है, जिसमें हम चाहते हैं कि प्रोसेस हो आगे, उसमें काम शुरू हो जाए, कोई हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें नहीं आगे बढ़ पा रहे, कोई हम प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं उसमें नहीं कर पा रहे, किसी को किसी कोई आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल उसका इनकम्प्लीट हो रहा है, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, पेपर दे रहा है, पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे हम गो शब्द का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हाफ वे। अब हाफ वे, हाफ वे मीन्स कहीं ना कहीं हमारा जो भी लंबा लेंथी काम है उसको शॉर्ट में करना। मतलब हम कई बार क्या होता है, इम्पेशंस हो जाते हैं, किसी काम को हम जब करते हैं तो हमें लगता है बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, तो वहां पे हम हाफ वे शब्द का यूज करेंगे। टू मेक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू सीम शॉर्टर, कहीं हम ट्रेवल कर रहे हैं और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है और चाहते हैं कि अब ये खत्म हो जाए, तो यहाँ पे हम हाफ वे का यूज करेंगे।
जाम हो गया है, ट्रैफिक जैम है, कुछ भी है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हम हाफ वे का स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। कोई हम टास्क लेके बैठे और वो टास्क खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत लंबा टास्क चल रहा है और चाहते हैं कि अब वो फिनिश हो जाए, तो वहां पे हम हाफ वे शब्द का यूज कर सकते हैं। टू क्रिएट अ बैलेंस और टू इंक्रीज अ स्पीड, किसी चीज में बैलेंस बनानी है, किसी चीज में स्पीड बनानी है, तो वहां पे भी हम हाफ शब्द का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्विच वर्ड है वो है वेट। वेट टू लर्न अ सीक्रेट, बेसिकली कुछ सीक्रेट है जो हमें नहीं पता है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें हमारी नॉलेज में नहीं होती है और हम चाहते हैं कि हमें उसके बारे में नॉलेज मिले, तो यहाँ पे वेट वर्ड का यूज किया जा सकता है। फॉर एवर, टू कीप अ सीक्रेट, कई बार क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा स्विच वर्ड है वो है फॉर एवर। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी सीक्रेट्स होती है जो हमें कोई बताता है और कहता है कि वो आप ही के पास रहे, और हम चाहते भी है कि वो हमारे पास रहे, लेकिन कई बार क्या होता है निकल जाता है बातों ही बातों में, कहीं वो लूज हो जाता है। तो वो चीज ना हो उसके लिए हम फॉर एवर सीक्रेट, फॉर एवर का यूज कर सकते हैं। टू बरी थिंग इनसाइड, जो भी चीजें हैं अपने ही अंदर रखना, किसी और को नहीं पता, तो फॉर एवर स्विच वर्ड का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है लिसन। प्रिडिक्ट फ्यूचर। अब प्रिडिक्ट फ्यूचर बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजर या जो टैरो रीडर होता है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें प्रिडिक्ट फ्यूचर करना होता है, अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करना, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी पे लेके जाना, तो वहां पे इनर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ से टच होना, टच विद योर इनर सेल्फ, एंड टू वर्क विद साइकिक एबिलिटी, अपनी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाना, टू इंक्रीज इंट्यूशन पावर, अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करना, तो वहां पे स्विच वर्ड लिसन हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है एड। टू फाइंड इंक्रीज परसेंटेज, किसी चीज में हम चाहते हैं कि हमारी और ग्रोथ हो, हमारे परसेंटेज में ग्रोथ हो, लाइक एक बच्चों के एग्जाम में चाहते परसेंटेज उनके और ज्यादा आए, तो ऐड का शब्द यूज कर सकते हैं। इन लार्ज वॉट यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो, बढ़े, प्लस में आए, तो वहां पे हम ऐड का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है बबल। एक्सपेंड बियॉन्ड प्रिजर्व्ड लिमिटेशन, जो भी आपके लिमिटेशन है, जो भी आपकी धाराएं हैं, जो जितना भी आपका है उसे एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना, बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पे बबल स्विच का यूज करते हैं। जब बबल्स फैलते हैं वैसे ही आपके जो भी लिमिटेशन है वो उसमें ग्रोथ आए, टू गेट इनर साइज, उसमें ग्रोथ आए, वो बढ़े, टू एक्सिस्ट हो, तो वहां पे हम बबल का यूज करते हैं। मीन्स अपनी लिमिटेशन को बढ़ाना, लाइक हमें किसी ने कुछ लिमिटेशन दे दिए, हम नहीं चाहते उस लिमिटेशन में काम करना, हम चाहते हैं कि हमें और फ्रीडम मिले और आजादी मिले, तो वहां पे हम बबल शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है ब्रिंग। बेसिकली कंबाइन होना, किसी चीज का कंबाइन होना, मैनिफेस्ट करना, टू मेक इट शो, डिलीवर द गुड, मीन्स किसी चीज की अचीवमेंट के लिए आप चाहते हो कि वो चीज आपको मिले, कर सकते हैं, कोई रिजल्ट हम चाहते हैं कि बेटरमेंट के लिए आए, तो वहां पे हम ब्रिंग शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है कैंसर। क्लेम इमोशनल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस। सॉफ्टन, बेसिकली कुछ बातों में जहां पे हम चाहते हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी, कुछ में होता है कि बहुत ज्यादा बातें करने में कड़वाहट आती है, बहुत स्ट्रिक्टली बात करते हैं, या कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है जो बोलते समय बहुत रूड बोलते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता वो क्या बोलते हैं, तो हम वहां चाहते हैं कि वहां पे उनका एक इमोशनल सॉफ्टनेस आ जाए, तो वहां पे हम कैंसर शब्द का यूज कर सकते हैं, ये स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा चार्म। जैसे कि ब्रिंग है अपने डिजायर को पूरा करना, वैसे ही चार्म भी है अपने डिजायर को पाना, अपने जो भी डिजायर है वो चाहते हैं कि हमें वो चीज मिले, मैनिफेस्ट फ्रॉम योर हार्ट डिजायर, जो भी आपके डिजायर है उसको अचीव करना, तो वहां पे हम चार्म शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा क्लोरिनी। क्लोरिनी जो वर्ड है, कई लोग क्या होते हैं सिंगल होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी के साथ कंपेटिबल मिंगल हो जाए, कोई उसका पार्टनर बन जाए, या पार्टनरशिप चाहते हैं, तो वहां पे हम इस स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। अपने आप को शेयर करना, शेयर योर सेल्फ, मेक अ डिफरेंस, जो हम में डिफरेंस है उसको ठीक करना, उसमें कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, तो वहां पे क्लोरनिक वर्ड का यूज कर सकते हैं।
अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करना, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरे को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां पे हम क्लोरनिक शब्द का यूज कर सकते हैं, बिकम अ वन विद, ताकि आपको जो भी समझे अपना समझे, आपकी बातों को समझे और उस पे अमल करे। तो वहां पे हम क्लोरनिक शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा क्लाइम। अब कोई चाहता है कि मैं हाई प्रोफाइल में पहुंचू, अपनी प्रमोशन हो या आगे बढ़ू, ग्रोथ हो, सक्सेस हो, राइज हो, तो यहाँ पे हम क्लाइम शब्द का यूज करेंगे। इनहेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी इनहेंस हो, सबकी नॉलेज में आए, तो वहां पे हम क्लाइम शब्द का यूज करेंगे। क्राइब्स। क्राइब्स बेसिकली अपने आप को इनहेंस करना, दूसरों के नजरिए से, दूसरों के नजरिए में अपने आप को लाना, दूसरों को फील रिफ्रेश्ड कराना। अगर आपके लाइफ में मीन्स आप जो चाहते हैं वो चीज दूसरों को बताना चाहते हैं और दूसरों को अच्छे से समझाना चाहते हैं, तो क्रिस्ट शब्द का यूज आप कर सकते हैं। रिवाइटलाइज बेसिकली अपनी एनर्जी, जो भी आपके अंदर एनर्जी है उसे जागृत करने के लिए भी आप क्रिस्ट शब्द का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्विच वर्ड है क्राउड। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमारा कहना नहीं मानते, या बच्चे का हमारा कहना नहीं मानते, या पेट यहाँ पे हमारा कहना नहीं मानते, या वर्क जो पार्टनर है वो हमारा कहना नहीं मानते, कोई भी रीजन हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज होती है और हम चाहते हैं कि वो हमारा कहना माने, तो यहाँ पे हम क्राउड शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है क्रिस्टल। अब क्रिस्टल से ही पता चलता है क्लियर क्रिस्टल, तो क्लियरिटी लाइफ सिचुएशन, आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है उसे क्लियर हो। कई बार मेसी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ अब क्लियर दिखे, तो वहां पे हम क्रिस्टल शब्द का यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव क्रिएटिविटी, यहाँ पे जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें क्रिएटिविटी लाने के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ऐसे यूनिवर्स नॉलेज ले सकते हैं। मीन्स यूनिवर्स से जितनी भी नॉलेज है वो हमें मिले, हम यहाँ पे क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है क्यूट। अब क्यूट शब्द जो है, इसको हमारे लाइफ में बेसिकली चाहते हैं कि हमारा लाइफ में जो थिंकिंग पावर है वो शार्प हो जाए, हम में शार्पनेस आए, हम भी क्लेवर बने। कई लोग होते हैं जो क्लेवर नहीं होते, जिसका लोग फायदा उठा जाते हैं, तो वहां पे क्यूट शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट मीन्स मल्टीपल इंटेंसिटी, यानी कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारा जो भी वर्क है, जो भी काम है, उसमें मल्टीपल हो, चाहे हमारे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मल्टीपल हो, चाहे हमारे कैरियर में मल्टीपल हो, चाहे एजुकेशन में मल्टीपल हो, या किसी भी चीज में हम चाहते हैं कि प्रोग्रेशन हो, मल्टीपल हो, तो वहां पे डिवाइन लाइट का हम स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। इंक्रीज एलाइटमेंट, बेसिकली ब्राइटली फोकस और पॉजिटिवली के लिए भी हम डिवाइन लाइट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा डू। डू। अब कई बार क्या होता है कि हमारे काम कई बार स्टॉप हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, पोस्टपोन होते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो काम हमारा हो जाए, तो यहाँ पे हम डू शब्द का यूज कर सकते हैं, डू स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा 53। अब ये 53 जैसे मैंने बताया है, इसे नंबर्स में नहीं लिखना है, वर्डिंग में लिखना है। 53, पे प्राइम कंसर्न, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली हम चाहते हैं कि हमें प्राइम दिया जाए, पहला इंपॉर्टेंस दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो है वो अच्छे से हो जाए, तो यहाँ पे 53 वर्ड्स को हम लिख के स्विच वर्ड का यूज करके हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है फाइट। अब विन अ कंपटीशन एंड गेम, कोई भी हम कंपटीशन कर रहे हैं, कोई भी हमारे लाइफ में अचीवमेंट है जिसे हमें फाइट करके आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे हमें फाइट का स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है फुल। फुल, गो बियॉन्ड, एक्सपेंड कैपेसिटी, ऑप्टिमम लेवल, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे, गो बियॉन्ड लेवल पे जाना है, एक्सपेंड कैपेसिटी बनानी है, तो वहां पे हम फुल का यूज कर सकते हैं, फुल स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि अपनी सोच से हटकर काम करना चाहते हैं, कि हम जो सोच रहे हैं उससे भी हमारा हट के काम हो, तो वहां पे हम फुल स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। स्विचर्ड है हॉर्स। अब हॉर्स कैसा होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, सॉलिड बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, उसके अंदर पावर होता है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम सॉलिड बने, हम स्ट्रॉन्ग बने और हमारे अंदर गेन पावर कैपेबिलिटी आए, गेन पावर की कैपेबिलिटी आए, तो हम हॉर्स शब्द का यूज करते हैं। हमारे अंदर एनर्जी आए, हमारे अंदर
फोकस की एनर्जी आए, तो यहाँ पे हम फोर्स शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा होर्स शू। अब होर्स शू बेसिकली रिमाइंड रेपिडली अहेड, जैसे कि घोड़ा होता है जो सिर्फ आगे जाने का काम करता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी वर्क है वो हमेशा आगे बढ़े और सेफली बढ़े, बेसिकली सेफली मूव हो। होर्स शू का स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। इंक्रीज स्पीड एंड बैलेंस, ये चीज हमारी लाइफ में बनी रहे, हमारी ग्रोथ भी हो और हमारा एक बैलेंस स्ट्रेंथ भी बना रहे और एक सेफ मोड पे हम चले, तो यहाँ पे हम होर्स शू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है जज। टू लव टू रीड, कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता है, तो यहाँ पे उनका पढ़ने में इंटरेस्ट आए, तो यहाँ पे लव टू रीड, इसके लिए भी हम जज का यूज कर सकते हैं, जज स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। कई बार प्रोफेशन में हमारा कुछ ऐसा होता है जिसमें हमें रीड करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और वो हमारा इंटरेस्ट नहीं हो पाता है। हम लोग कई बार अपने इंटरेस्ट के अलावा, कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं होता है और उस काम में हम अपना काम कर रहे होते हैं, तो हमें वो सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो उसे हमें इंटरेस्ट में बनाने के लिए जज शब्द का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा लाइट। लाइट यानी कि टू इंस्पायर, टू लाइटन लॉर्ड, टू मूड और स्ट्रेस, मीन्स कहीं ना कहीं हमारे जो भी अंधेरापन है उसमें एक उजाला लाना। कोई डिप्रेशन में है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चाहता है कि उसे इंस्पायर्ड मिले, कुछ ऐसी चीजें वो सोच रहा है जो उसे समझ नहीं आ रही कि क्या करे क्या नहीं करे, आगे उसके सामने कंफ्यूजन है, उसे स्टेप उठाना है बट वो नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पे हम लाइट शब्द का यूज कर सकते हैं। लिमिट, कई बार क्या होते हैं कि हमें अपने लिमिट के अंदर ही काम करना पड़ता है और हम उस लिमिट के अंदर काम करें, अच्छे से काम करें, तो यहाँ पे हम लिमिट शब्द का यूज करें। टू कीप अदर फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज टू ऑफ यू, बैक ऑफ हो जाना, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने दायरे से बाहर निकल जाते हैं, हमें दायरा जो लिमिटेशन दी उससे हम बाहर निकल जाते हैं, उससे फिर हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उस दायरे में ही रह के काम करने के लिए हम लिमिट शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मास्क। मास्क क्या होता है? बेसिकली प्रोटेक्शन, सेव फ्रॉम हार्म, किसी चीज से हमें प्रोटेक्ट करना, कोई भी आपके साथ नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी आपके अटैक कर रही है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे हम प्रोटेक्शन क्या लिए मास्क शब्द का यूज कर सकते हैं। बच्चों को कहीं दूर भेजते हैं तो हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्ट रहे, उनके ऊपर कोई हानि ना आए, तो वहां पे हम मास्क शब्द का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये शील्ड का काम करता है। मोनालिजा, मोनालिजा बेसिकली चाहते हैं कि हमारे लाइफ में स्माइल बनी रहे, जो हेट है, जो नेगेटिविटी, जो इविल पावर है, ब्लैक एनर्जी, वो हमारे लाइफ में ना आए। बेसिकली मास्क भी जो होता है वो ब्लैक एनर्जी में हम यूज कर सकते हैं कि ब्लैक एनर्जी हमारे ऊपर अटैक ना करे। मोनालिजा भी हमारे ऊपर कई नेगेटिविटी आए ना, तो इस वजह से हम मोनालिजा स्विच वर्ड को भी हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट स्विच वर्ड है वो है ऑयल। ऑयल कैसे स्लिप कर जाता है, जैसे ऑयल होता है तो स्लिप कर जाता है, क्लियर फ्रिकेशन, जो भी रुकावटें आ रही है उसे क्लियर करने के लिए हम ऑयल शब्द का यूज करते हैं, ताकि हमारी जो भी लाइफ में मूवमेंट चल रही है वो स्मूथ चले। रिलीज टेंशन, हर तरह की टेंशन से रिलीज हो जाए। सेपरेशन, कई बार कुछ लोग होते हैं जो सेपरेट होना चाहते हैं बट नहीं हो पाते, रुके पड़े, तो उनमें भी ऑयल शब्द का यूज करके उन्हें रिलीज किया जा सकता है, उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है ओपन। बेसिकली रिलीज, टॉलरेट, अंडरस्टैंड, फ्री द माइंड, अपने माइंड को ओपन करना, अलाउ करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ब्रीथ इजियर, हम कई बार बहुत मुश्किल में होते हैं, कई बार घुटन में होते हैं, अपने आप को ओपन कर देना, ओपन माइंड होना, तो वहां पे हम ओपन शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है फेस। अब हम चाहते हैं कि हम अपने गोल को पहुंचे, गोल पर कंप्लीट हमारा फोकस रहे, रूटीन, अपना पैटर्न, जो हमारा रूटीन है वो बना रहे, रूटीन अपसेट ना हो, इम्प्रूव सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है उससे हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वहां पे हम फेस शब्द का यूज कर सकते हैं, फेस स्विच शब्द का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है पॉइंट। इम्प्रूव आईसाइट, अपनी आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए भी हम पॉइंट स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। किसी चीज में हमें फोकस चाहिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें फोकस चाहिए, कोई काम कर रहे हैं तो हमें फोकस चाहिए, कोई भी चीज हम कर रहे हैं उसमें हमें फोकस चाहिए, तो यहाँ पे हम पॉइंट शब्द का यूज कर सकते हैं। फाइंड डायरेक्शन, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमारे पास 3-4 डायरेक्शन है बट हम नहीं समझ में पा रहे कि हमें कौन सा डायरेक्शन हमारे लिए परफेक्ट है, तो वहां पे हम पॉइंट शब्द का यूज कर सकते हैं। डिसाइड कर सकते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ भी हम डिसाइड करना चाहते हैं,
तो पॉइंट स्विच वर्ड हमें हेल्प करता है अपनी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने में। नेक्स्ट स्विच वर्ड है पैराइज। अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना, ब्यूटीफुल दिखे, अपने आप को किसी के सामने एक्सप्लेन कर सके, तो यहाँ पे पैराइज शब्द का यूज किया जाता है। स्टॉप फ्यूल्ड फाइंडिंग, मेक योर सेल्फ हैंडसम, अपने आप को रिप्रेजेंट करना। स्टॉप बीइंग क्रिटिकल, अपने जो नेगेटिविटी है उसे स्टॉप करना और अपने इनर ब्यूटी को इम्प्रूव करना, तो वहां पे पैराइज शब्द का यूज कर सकते हैं। रिवाइंड, अब रिवाइंड मतलब जैसे कि रिवाइंड पीछे जाना, तो अंडू, कोई चीज गलत हो रही है, कुछ चीज ठीक नहीं हो रही है तो उसे अंडू करना। रीस्टार्ट, कोई नई जर्नी स्टार्ट करनी, कुछ नया काम स्टार्ट करना है तो रिवाइंड शब्द का यूज कर सकते हैं। कैंसल, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें होती है जो हमारी लाइफ में ठीक नहीं होती, जो हम चाहते हैं कि उसे ठीक करना चाहते हैं, तो वहां पे हम रिवाइंड वर्ड का यूज कर सकते हैं। कुछ चीज होती है जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो चीज पहले हो गई वो अब ना हो, अब आ गया इम्प्रूवमेंट, अंडू, रीस्टार्ट, कैंसल, रीडू, तो यहाँ पे हम रिवाइंड शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है रूट। अब रूट यानी कि एक तरह से जड़, एक डिस्कवर, ग्रोथ, यानी कि जब एक जड़ में पौधा लगता है तो पौधा किस तरह से ग्रोथ होता है, तो जब हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी वो ग्रोथ हो जाए, कुछ डिस्कवर कर पाए, कुछ इन इन्वेंट कर पाए, तो वहां पे हम रूट शब्द का यूज कर सकते हैं, रूट स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। सेज, बेसिकली डेविल, जो बुरी एनर्जी है, खराब एनर्जी, ब्लैक एनर्जी है या नेगेटिविटी है, उससे रिमूव करने के लिए हम सेज वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है शो। गिव रिस्पेक्ट, अपने आप को हम चाहते हैं कि हमें लोग रिस्पेक्ट दे, हमें हमारी जो रिस्पेक्ट है उस पर कुछ हार्म ना आए, हमारे मोरल वैल्यू बने, तो वहां पे हम शो शब्द का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्विच वर्ड है अंकल। तो ये स्विच वर्ड जो है बेसिकली, कई बार क्या होते हैं, लोग अकेलापन दूर करने के लिए अपने आप को चाहते हैं कि वो किसी के साथ मिलकर रहें, टुगेदर में रहें, तो यहाँ पे टुगेदरनेस के लिए अंकल शब्द का यूज कर सकते हैं। वर्ड ऑफ अपार्टनेस के लिए। नेक्स्ट स्विच वर्ड है अनमास्क। जैसे कि मास्क था प्रोटेक्शन के लिए, अनमास्क क्या है, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, जो आप हो, आप दिखाना चाहते हो कि मैं ये हूं, मैंने ये काम किया है, मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैंने ये चीज की है, तो अपने आप को पब्लिकली पब्लिसिटी के लिए अनमास्क का यूज कर सकते हैं, अनमास्क स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा वेस्ट। अब कई बार क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारी वेस्ट चीजें होती है, जब तक वो वेस्ट चीजें हटेगी नहीं तब तक नई चीजें नहीं आएगी, तो हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ से वो वेस्ट चीज हट जाए और नई चीजें आए। नई चीजें जब हम लाते हैं तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के लिए लाते हैं, जैसे कि घर हम रेनोवेट करते हैं, जब हमने घर बनाया था, जब हम दोबारा उसे रेनोवेट करते हैं तो नेचुरल है आगे ग्रो अप के लिए रेनोवेट करते हैं, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें और आती है, एड ऑन होती है। तो वेस्ट इट मीन्स जो भी हमारा बैकअप, बैक चीजें हैं, खराब चीजें हैं, वो हटके उनमें नई चीजें आ जाए, हम रिच हो, हम अपने आप को इम्प्रूव करें, तो ये हमारा है नेक्स्ट स्विच वर्ड वेस्ट। नेक्स्ट स्विच वर्ड है विट। बेसिकली ये है हमारे अंदर शार्पनेस आने के लिए, अपने आप को रिफाइन करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसमें शार्पनेस लाने के लिए, तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर शार्पनेस आ जाए, हमारी क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए, शार्पनेस आ जाए, तो उसमें हम विट शब्द का यूज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्विच वर्ड है वुम। बेसिकली ये होता है, ये हमारे एक बाउंडेशन के लिए, एक हम चाहते हैं कि हमारे किसी के साथ बाउंडेशन बने, हम क्लोज होके रहे, इमोशनली टचअप के साथ रहे, अपने आप को सिक्योर कर सके, बी कड़ी, यानी कि मिलकर रहे, कोई जैसे रिलेशनशिप खराब हो रहा है या कुछ भी ऐसी चीजें प्रॉब्लम आ रही है, चाहते हैं हम रिकनेक्ट हो जाए, अपने जो भी फैमिली मेंबर है, पार्टनर है, उनके साथ रिकनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे हम वो शब्द का यूज कर सकते हैं, इस स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्विच वर्ड पे, वुल्फ। वुल्फ बेसिकली अट्रैक्ट ट्रस्ट, दूसरों पे ट्रस्ट करने के लिए वुल्फ का यूज कर सकते हैं। लाइक पीपल हम पे ट्रस्ट करे, चाहते हैं कि हम, हमारा जो काम है, जो भी हम करते हैं उसमें ट्रस्ट आए, तो वहां पे हम वुल्फ शब्द का यूज कर सकते हैं।
इंक्रीज वेल्थ, वेल्थ बढ़ाने के लिए भी हम वुल्फ शब्द का यूज कर सकते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ और नॉलेज बढ़ाने के लिए भी वुल्फ शब्द का यूज कर सकते हैं। बेसिकली वुल्फ क्या होता है, क्लेवर होता है, चालाक होता है, तो हमारे अंदर वो शार्पनेस आए, तो यहाँ पे हम वुल्फ शब्द का यूज कर सकते हैं एज अ स्विच वर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट स्विच वर्ड पे, मूव। मूव बेसिकली इंक्रीज एनर्जी, कह सकते हैं कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसी हर्डल्स आ रही है, उससे हमें बाहर निकलना है, तो वहां पे हम मूव शब्द का यूज कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने आपको सारे स्विच वर्ड बताए हैं, 124 टोटल स्विच वर्ड अप्रोक्स बताए हैं। बाकी कुछ स्विच वर्ड आपको नोट्स में मिलेंगे, नंबर्स जो स्विच वर्ड है वो आपको पीडीएफ मिलेगी, उससे आप समझ सकते हैं उन नंबर्स को, क्योंकि वो नंबर्स भी कहीं ना कहीं एक स्विच वर्ड का काम करते हैं। तो उसके बारे में भी पीडीएफ में आपको दिया जाएगा, सारी डिटेल दी जाएगी। यहाँ तक हमने सारे स्विच वर्ड को समझ लिया है। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम समझेंगे पैरास को। पैरा कैसे बनता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरु।